राम राम सभी साथियों को। मैं रवि हलावत आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो के अंदर आज बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज ज्योतिष में वास्तु की बात करेंगे। ज्योतिष के अंदर वास्तु एक बहुत ही खास मुद्दा है और इस वास्तु को समझे बिना यकीन मानिए ज्योतिष में, कुंडली में, किस्मत में कितने ही अच्छे ग्रह बैठे हो, कितने भी, लेकिन सारे ग्रह बेकार हैं अगर घर का वास्तु बेकार है। पुराने जमाने में तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने नगर को वास्तु के हिसाब से सेट किया करते थे। वास्तुकार हर दौर में रहे हैं। मुगलों के भी वास्तु थे, वे भी ज्योतिष विद्या पर विश्वास किया करते थे और उनके भी कंसल्टेंट अलग थे। हमारे हिंदू धर्म में भी थे। बहुत सारे राजा महाराजाओं के किस्से हैं जिन्होंने अपना नगर वास्तु के हिसाब से सेट किया। बहुत सारे किस्से कहानियां हैं और आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो वास्तु के हिसाब से बनी है और यानी कि वास्तु के हिसाब से बनने के बाद वे चीजें आज अपनी सही पोजीशन में और सही जगह टिकी हुई हैं। आज वास्तु की इतनी बड़ी बात करूंगा कि कुंडली किस्मत चाहे कुछ भी कहती हो, लेकिन अगर वास्तु खराब है तो सब बेकार। मान लीजिए किसी की किस्मत के अंदर चौथे घर का मंगल बैठा है। मंगल चौथे घर का किसी की भी किस्मत के अंदर बैठा है, एग्जाम्पल, तो चौथे घर का मंगल बहुत ज्यादा खराब होता है और जब यह अपनी खराबी पर आता है तो इंसान को तबाही करने की आदत होती है। इंसान के जिंदगी के हर हिस्से में तबाही होती है। इंसान जो है उसका स्वभाव तबाही कारक होता है, उसकी गृहस्थी तबाही कारक होती है और जिंदगी का कामकाज वाला हिस्सा उसमें भी तबाही मचती है। और ऐसा इंसान मंगल 4 वाला समृद्ध परिवार की दौलत को आग लगाने के लिए जन्म लेता है। और परमात्मा की बड़ी खास बात है, ऐसा बच्चा कभी भी गरीब घरों में जन्म नहीं लेगा। मंगल 4 वाला बच्चा और ये खराब हो तो ऐसा बच्चा कभी गरीब घरों में जन्म नहीं लेगा, मीडियम या समृद्धशाली परिवारों में जन्म लेगा। लेकिन उस समृद्धशाली परिवार में जन्म लेके उस घर की समृद्धि को बर्बाद कर सके, इस वजह से मंगल 4 वाला बच्चा पैदा होगा। ये प्रारब्ध है उस घर का, ये बड़ी खास बात है। लेकिन मंगल 4 वाले के घर में जो उसका नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, यानी कि उत्तर पूर्व का जो कॉर्नर है घर का, उसमें अगर मंगल स्थापित हो, यानी कि वहां पर अगर किचन हो, रसोई हो नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, तो ये जो उत्तर पूर्व में रसोई बनी हुई है मंगल 4 वाले के, समझो मंगल 4 जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। आप मंगल 4 के कितने ही उपाय करा लो, कितने ही दान करा लो और दुनिया भर का इलाज करवा लो, मंत्रों से इलाज करवा लो या दुनिया की कोई भी विद्या हो उससे इलाज करा लो इंसान का, लेकिन मंगल 4 ठीक नहीं होगा क्योंकि उसके घर में ही मंगल को खराबी की जगह मिल चुकी है। नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर चौथा घर होता है, उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व में ही मंगल को स्थापित कर दिया, किचन को, तो ये मंगल जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। और आप उपाय भी करते रहोगे लेकिन आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसमें यानी कि सबसे पहला कर्म यही करना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किचन है तो उस किचन को ही हटाना पड़ेगा, या किचन नहीं हट सकती तो भाई घर ही बदलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जिंदगी अगर सुधारनी है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उपाय बाद की बात है, पहले वास्तु को सुधारें। वास्तु की दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद कुंडली के उपाय आते हैं। लेकिन अगर वास्तु की दिक्कत नहीं है और कुंडली खराब है तो खराबी तो आएगी, लेकिन उपाय करके चली जाएगी, ये पक्की बात है। तो ज्योतिष जो है कई सारे विषयों पर काम करता है, कई सारी बातें चेक करनी पड़ती है, एक झटके में कोई फैसला लेना नहीं पड़ता। अगर ज्योतिष में ये लिख दिया ना
कि मंगल चार खराब होता है, आमतौर पे खराब होता है मंगल चार, लेकिन मंगल चार अच्छा भी होता है। मंगल चार में अगर खराब हो तो इंसान का स्वभाव निकम्मा, ना घर वालों से बनेगी और ना खुद अपनी आत्मा से बनेगी। लेकिन अगर मंगल चार में अच्छा हो जाए तो इंसान बहुत मीठा बोलने वाला होगा, यानी कि उसकी जबान ऐसी होगी वो सामने वाले को अट्रैक्ट कर ही लेगा, इतना प्यार से बोलने वाला होगा। ये मंगल चार की खासियत भी अगर अच्छा हो जाए, और उस वक्त जब ये अच्छा हो, अगर नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में किचन है तो ये सोने पर सुहागा। तो यानी कि एक कंडीशन मैंने बताई कि नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में अगर किचन है और मंगल चार में बैठा आपका, तो ये तबाही कारक है। लेकिन ये तबाही कारक जब ही है जब मंगल चार खराब हो। अगर मंगल चार अच्छा है और नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो ये सोने पर सुहागा, इंसान को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। ये बड़ी स्पेशल बात है मंगल चार की। इसीलिए जब भी ग्रहों का उपाय करो, सबसे पहले वास्तु को चेक करो, और दूसरा वास्तु को चेक करने के बाद कुंडली में जो भी उपाय बनता हो, चाहे मंत्रों से, चाहे दान से, या किसी और विधि से, वो अपने रेगुलर करते रहो। अपने आप कुछ ही महीनों में जिंदगी में से उस ग्रह की दिक्कत जाती हुई नजर आएगी। ये है असली ज्योतिष और यही है असली वास्तु।